फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहां टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज का पहला बड़ा समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सुर्खी लिए हुए है, 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। 5 सितंबर को रखा था सुरक्षित। सुप्रीम फैसले से पहले कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी सुरक्षा कड़ी। सुरक्षा बलों के काफिले पर रोक। वीआईपी की सुरक्षा में लगे काफिले को भी निकलने से रोका। सोशल मीडिया पर रहेगी खास नजर। दूसरा बड़ा समाचार, विष्णुदेव होंगे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। अरुण साव और विजय शर्मा हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री। पूर्व सीएम रमन सिंह बनेंगे स्पीकर। 12 या 13 को शपथ ग्रहण संभव। एक और समाचार जो कुछ दिनों से सुर्खी लिए हुए है, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 351 करोड़। 40 मशीनों ने 5 दिन तक लगातार की नोटों की गिनती। ओडिशा स्थित बोध डिस्टिलरी कंपनी के खिलाफ आयकर छापों में कुल 351 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। रांची में अकूत नकदी की गिनती के लिए 3 बैंकों के अधिकारी लगाए गए हैं। पाकिस्तानी सीमा पर तैनात होंगे देसी लड़ाकू विमान। राजस्थान के नाल एयरबेस पर तेजस का अत्याधुनिक संस्करण LCA Mark 1A वायुसेना की बढ़ाएगा ताकत। भारत में बने हल्के लड़ाकू विमान LCA Mark 1A के पहले बेड़े को पाकिस्तानी सीमा पर तैनात करने की तैयारी है। Mark 1A मौजूदा तेजस MK1 का आधुनिक संस्करण है और इसे राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने NH-44 पर जारी निर्माण कार्य का लिया जायजा। उधमपुर और रामबन में महत्वपूर्ण परियोजना स्थलों का भी किया दौरा। हादसे रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। राज्य स्तरीय युवा उत्सव के समापन पर 5 युवा केंद्रित कार्यक्रमों को एकीकृत करने के प्रयासों को सराहा। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता पर दिया जोर। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंध के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और बढ़ती साझेदारी की यात्रा रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और उसे विस्तार देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ रोहिणी शर्मा। धन्यवाद राजकुमार। यथा नाम तथा गुण। जम्मू की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर हंसजा शर्मा ने अपने सपने की उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। वे जल्द ही भारतीय सेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। मां ने कहा, बेटियों के सपने को साकार करने में परिवार को सहयोग करना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण 15 से प्रमुखों व सचिवों की लगी ड्यूटी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्रीनगर में देंगे सेवाएं। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर लद्दाख महोत्सव 2023 संपन्न हुआ। विभिन्न इलाकों से पहुंचे थे हजारों लोग। सेना के टाइगर डिवीजन ने लगाई थी विशेष प्रदर्शनी। 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे महोत्सव में। धार्मिक लोक कथाओं और रामलीला के दृश्यों की भी हुई मंचन। 36 गैर सरकारी संगठनों को उनके काम के लिए मिला सम्मान।
और अब कुछ खेल समाचार। श्रीलंका चमकी, भारत की सांत्वना भरी जीत, इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया, मंधाना ने बनाए 48 रन, श्रेयंका पाटिल रही प्लेयर ऑफ द मैच। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 1400 खिलाड़ी लेंगे भाग, पहली बार हो रहे खेलों का आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे उद्घाटन। बारिश ने धोया भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच, पहले टी20 में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, दूसरा टी20 मंगलवार और तीसरा 14 दिसंबर को खेला जाएगा। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में आज आसमान साफ रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं कश्मीर घाटी में जमने लगी ओस, गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान 0 से 4.2 डिग्री नीचे 16 दिसंबर तक छाए रहेंगे बादल। कल का अधिकतम तापमान था 20.9 डिग्री सेल्सियस, कल का न्यूनतम तापमान था 7.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:27 पर होगा, कल सूर्योदय 7:23 पर होगा।